सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व, सब, नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। सर्वनाम की आवश्यकता। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं, जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से इस दोष को दूर किया जा सकता है और वाक्य का सौंदर्य भी बना रहता है। उदाहरण: सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। उपयुक्त उदाहरण में सीता नाम का लगातार इस्तेमाल हुआ है, जो कि काफी अटपटा लग रहा है। साथ ही गांव शब्द भी दोहराया गया है। इन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द का उपयोग कर सकते हैं जो सुनने और पढ़ने में सही लगेंगे। जैसे सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहां के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहां जाने का। उसने, वो, वहां, उसका, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा यानी सीता और गांव के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। दूसरा, सर्वनाम शब्दों के इस्तेमाल से हम आदर और अनादर के भाव को व्यक्त करते हैं। जैसे आप आदर के लिए प्रयोग होता है और तू अनादर के लिए। सर्वनाम शब्द आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। जैसे वह सुंदर नृत्य करती है, सो उसे उपहार दिया गया। यहां वह सुंदर नृत्य करती है को सो शब्द उसे उपहार दिया गया इस वाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहा है।